तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में युवा कांग्रेस ने किसान आंदोलन के समर्थन में मशाल रैली निकाली, लेकिन कांग्रेस की मशालें जल नहीं पाई। दरअसल रतलाम में युवा कांग्रेस ने किसान आंदोलन के समर्थन में बुधवार रात मशाल रैली निकाली। दोबत्ती चौराहे पर निकली इस मशाल रैली में कांग्रेसी मशाल जलाने की तमाम मशक्कत करते रहे, लेकिन मशालें नहीं जल पाई। इसके अलावा मशाल रैली में नारेबाजी की गई। वहीं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मयंक जाट ने कहा कि जो किसान विरोधी कानून लाया गया है, इसमें जितने भी किसान शहीद हुए उनके लिए हमने मोड़ रखा है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट ने कहा कि नए किसान कानून में उद्योगपति अब अनलिमिटेड स्टॉक रख सकता है, जो गलत है। वहीं एफसीआई जो किसानों से उचित मूल्य पर उपज लेती थी, वह आज दिवालिया हो चुकी है। सिर्फ उद्योगपतियों को आगे बढ़ने का काम दिया जा रहा है और जो किसान राजा कहलाता था, अब वह मजदूर बनकर रह जाएगा। हिसाब से किसानों के विरुद्ध जो कानून लेके आया गया है, काला कानून लेके आया गया है, उसके लिए सभी युवक कांग्रेस रतलाम के द्वारा कैंडल मार्च करके और जितने भी किसान शहीद हुए हैं उनको हम खुदकुशी नहीं बोलेंगे, ना आत्महत्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कि वो शहीद हुए हैं। उन्होंने अपनी लड़ाई के लिए, अपने देश के लिए एक शहादत दी है। उसके लिए हमने एक मौन भी रखा है यहाँ पर। और उसके अलावा हम यहाँ पर मोदी जी से कहना चाहते हैं कि जो आपने कानून लेके आए हैं, जिसमें आपने बोला है कि पहले जो लिमिटेड स्टॉक रहता था कि एक उद्योगपति अगर कुछ रखता भी है तो एक लिमिटेड स्टॉक रहेगा, तो ये मोदी सरकार ने उसको अनलिमिटेड स्टॉक कर दिया है। एफसीआई जो थी, जो किसानों से समर्थन मूल्य पे पूरा धान और ये लेती थी, तो वो एफसीआई आज पूरे दिवालिया पे आ चुकी है। तो ये सिर्फ उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए इन सब ने जो ये कदम उठाए हैं, और ये पूरे कदम देश विरोधी हैं। इससे जो किसान होगा, वो किसान जो हमारे देश में एक तरह से राजा कहलाता था, वो किसान अब राजा नहीं कहला के मजदूर कहलाएगा। मतलब उसको टोटल मिला के उद्योगपतियों का मजदूर ही माना जा सकता है। इसके विरोध में हम सभी ने यहाँ पर पैदल मार्च किया था। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नलकूप टेंडर विवादों में गिर गया है। रतलाम के नलकूप खनन फर्म के मालिकों ने रतलाम पीएचई की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को की है और इस शिकायत पर जांच भी शुरू हो गई। दरअसल रतलाम में करीब 22 नलकूप खनन मशीन है, जो इस बार शासन के द्वारा जारी टेंडर से बाहर हो गई। इन सभी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा गड़बड़ी कर इंदौर के फर्म को नलकूप टेंडर देने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत रतलाम की नलकूप फर्मों ने इंदौर पीएचई में की है, जिसके बाद अब इस शिकायत पर जांच शुरू हो गई है। इंदौर पीएचई से मुख्य अभियंता आरजी सूर्यवंशी बुधवार को रतलाम पीएचई कार्यालय पहुंचे और जांच शुरू की। हालांकि इस जांच को लेकर पीएचई इंदौर मुख्य अभियंता आरसी सूर्यवंशी ने मीडिया से चर्चा से इनकार कर दिया। इधर अपनी शिकायत को लेकर रतलाम के नलकूप खनन फार्म मालिकों का कहना है कि इस वर्ष नलकूप खनन टेंडर में गड़बड़ियां की गई है। विभाग द्वारा पहले कागजों में त्रुटि बताकर टेंडर से बाहर किया गया, वहीं इस बार टेंडर निकालने के दौरान नए नियम जारी कर दिए गए। इस नए नियम में अब नलकूप खनन की एक ग्रुप संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे रतलाम के लोग जो पहले छोटे 10 नलकूप खनन को लेकर टेंडर लेते थे, वे अब ज्यादा नलकूप खनन के टेंडर नहीं ले पा रहे। विभाग ने इंदौर के बड़े पूंजीपतियों को टेंडर दिलवाने के लिए गड़बड़ी की है। इसकी शिकायत हमने उज्जैन व भोपाल में भी की। वहीं रतलाम के फर्म मालिकों का कहना है कि पहले ही कोरोना काल में लंबे समय से काम बंद था और अब टेंडर नहीं मिलने से और हालात खराब हो जाएंगे। रतलाम जिले में करीब 22 नलकूप खनन मशीन है और एक मशीन पर करीब 20 लोग काम करते हैं। ऐसे में उन सबकी रोजी रोटी खतरे में आ गई है और मशीनों की किस्त भी भर नहीं पा रहे। हालांकि इस पूरे मामले पर इंदौर से आए पीएचई मुख्य अभियंता से मीडिया ने सवाल किए तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब सवाल यही खड़ा होता है कि यदि नियमों के तहत पूरे टेंडर करवाए गए हैं, तो आखिर मीडिया को जानकारी देने में अधिकारी कतरा क्यों रहे। फिलहाल शिकायत पर जांच जारी है। रतलाम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में नलकूप खनन 200 mm के कार्य की निविदा निकाली गई थी। उसमें भारी गड़बड़ी कर बड़े ठेकेदारों को लाभ देकर उनके टेंडर खोले गए और हम जैसे छोटे लोगों के टेंडर निरस्त कर दिए गए। ये हुई कि जिन लोगों के पास घर की खुद की स्वयं की मशीनें नहीं है, उन लोगों को कार्य आवंटित कर दिया गया। उसका मेन कारण ये रहा कि पीएचई में एक सिस्टम है, गाड़ियों का वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन में जिन गाड़ियों के कोई कागज नहीं, जो कंडीशन में नहीं, बोर कर नहीं सकती, रोड पे चल नहीं सकती, उन लोगों ने ऊपर लेन देन कर रहे जो भी है, उनने उनके
वेरिफिकेशन करा लिया पेपर की है टेंडर की। पहले, और आज से कुछ साल 2 साल 10 सालों से जो काम करते हम लोग 10 ट्यूबवेलों का एक ग्रुप लगाया जाता था, 10 ट्यूबवेल 20 ट्यूबवेल का, जो सभी लोग कर सकते थे। और अब बड़े ठेकेदारों ने मिली भगत कर इसको बड़े बड़े ग्रुप में चेंज करवा दिया, 2 करोड़ के टेंडर लगवा दिए। करिए हमने ये चीज़ की शिकायत को लेके हमारे उज्जैन अधीक्षण यंत्री साहब के पास भी गए, सी साहब के पास भी गए, और माननीय ENC साहब भोपाल भी गए हम। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में कांग्रेस नेता संजय चौधरी व अन्य साथियों पर पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया है। बीती रात कांग्रेस नेता संजय चौधरी ने अपने साथियों के साथ राकेश सकलेचा के घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने बताया कि बीती रात घास बाजार निवासी राकेश सकलेचा के घर कांग्रेस नेता ने जाकर राकेश सकलेचा के भाई के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत राकेश के भाई ने थाने आकर की व सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए। उसी दौरान राकेश सकलेचा अमृत सागर की ओर संजय चौधरी को तलाशते हुए पहुंच गए और वहां भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ। हालांकि फिलहाल राकेश सकलेचा के भाई की शिकायत पर संजय चौधरी व उनके अन्य 5 साथियों पर मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं राकेश सकलेचा द्वारा किए विवाद की भी जांच की जा रही है। बता दें कि पिछले माह राकेश सकलेचा के भाई के साथ अवैध वसूली और मारपीट की शिकायत पर संजय चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और पुलिस ने संजय चौधरी का जुलूस भी निकाल दिया था। बीती रात उसी शिकायत को वापस लेने की धमकी देते हुए संजय चौधरी ने राकेश सकलेचा के घर जाकर मारपीट की थी। कल रात्रि के समय करीबन 9:30 बजे के आसपास पप्पू सेक्सी उर्फ राकेश सकलेचा का भाई आया था, वल्लभ सकलेचा, जिसने बताया था कि उनका पूर्व में 11वें महीने में विवाद हुआ था संजय चौधरी के साथ में। उसी बात को लेकर संजय चौधरी अपने साथियों के साथ में पप्पू सेक्सी के घर पर घुसा था और दरवाजा खुलाकर उनके साथ में झूमा-झपटी मारपीट की थी। जैसे ही वो वहाँ पे गए तो वहाँ से वो जब पब्लिक आ गई थी तो वहाँ से वो भाग गए थे। उसके बाद में पप्पू सेक्सी तो घर पे मिला नहीं था उन्हें, संजय चौधरी वगैरह को। तो पप्पू सेक्सी का भाई वल्लभ सकलेचा थाने पे रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया हुआ था। उसकी रिपोर्ट हो रही थी, उससे वीडियोग्राफ मंगवाए गए थे वल्लभ से। इतने में पप्पू सेक्सी को पता चला कि उसके घर पर संजय चौधरी उसके साथियों के साथ में मारने के लिए गया है। संजय चौधरी कांग्रेस को बिलोंग करता है, राजनीतिक उसका वर्चस्व है। उसके विरुद्ध मानव चौक थाने पर कई अपराध पंजीबद्ध है। उसका जिला बदरी पेश किया गया था, जो अभी मुचलके में रिहा हुआ है। वो 50,000 का बॉन्ड ओवर भरा है उसमें। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में नए साल के जश्न पर पुलिस निगाह रखेगी और कोविड गाइडलाइन में पालन के साथ 3 सवारियों और हथियार लेकर घूमने वालों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। रतलाम में एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि पिछले साल हुए और इस नए साल के जश्न के माहौल को देखते हुए इस वर्ष 26 दिसंबर से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तेज रफ्तार वाहन चलाने, साइलेंसर निकालकर तेज आवाज कर वाहन चलाने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा उन अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर भी निगरानी रखी जा रही है जो अवैध हथियार लेकर घूमते हैं। ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं होटल में नए साल के जश्न की आड़ में शराब पार्टियां रखने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोई भी होटल जो बगैर लाइसेंस शराब की व्यवस्था कराएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो अनुभव है उसके आधार पर हम लोगों ने इस साल 26 तारीख से ही एक व्यापक अभियान चलाया पूरे जिले भर में वाहन चेकिंग का। शाम को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक की वाहन चेकिंग का अभियान चल रहा है, जिसमें जो भी नई उम्र के लड़के 3 सवारी चला रहे हैं, बिना नंबर प्लेट के वाहन चला रहे हैं या फिर शराब पी के वाहन चला रहे हैं, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस बार हम लोगों ने 2 चीज़ें और ऐड कर रखी हैं। जो लोग भी शराब पी के वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ न सिर्फ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके लाइसेंस भी निलंबित कराए जाएंगे। और पिछले जो अभियान में 2-3 दिनों के जो कार्रवाई हुई उसमें लगभग 3 लोगों के लाइसेंस जब्त किए गए जो शराब पी के वाहन चला रहे थे, उनके निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने ये भी एंगल रखा है कि जितने भी ये नई उम्र के लोग हैं सबकी फ्रिस्किंग चेकिंग भी होगी, ताकि वो कोई धारदार हथियार या फायर आर्म्स आदि लेके तो नहीं चल रहे हैं और पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें सभी से आग्रह है कृपया इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखें। आप नया साल सेलिब्रेट करें, अपने घर में करें, शांतिपूर्ण तरह से करें, मोहल्ले में करें, लेकिन आम रोड पर तेज गति से वाहन चलाना, हुड़दंगई करना, कमेंट पास करना या साइलेंसर मॉडिफाई करके वाहन चलाना, ये सब आपको महंगा पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसमें सख्ती से पेश आएंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप सभी नियमों का पालन करते हुए मर्यादा में रहकर सेलिब्रेट करें।
तो होटल जो भी है इसमें ये बताना चाहूँगा, होटल जो नियमानुसार अभी कोविड की गाइडलाइन है उसके आधार पर खुले रहेंगे, लेकिन कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर बैठ के शराब पीना, पार्टी मनाना ये पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।